अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, जो बेनतीजा और नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान का इस हवाले से जो सख्त मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बरादर ममालिक हैं उनकी दरख्वास्त पर ही मुज़ाकरात किए थे और पाकिस्तान ने सिर्फ यही कहा था अफगानिस्तान से कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अफगान तालिबान रजीम है उनकी तरफ से कोई भी रिटन मुआहिदा जो है वो नहीं किया गया और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा है कि अगर वहाँ अफगानिस्तान में कोई प्रॉपर हुकूमत होती, कोई ठीक हुकूमत होती, तो उसकी बात की कोई गारंटी वैल्यू भी होती है। अब एक ग्रोह है, उसकी बात के ऊपर किस तरह से एतबार किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो लीड भी कर रहे थे पाकिस्तान का वफ्द जो मुज़ाकरात हुए हैं इस्तांबुल में, उन्होंने ट्विटर पे एक पैगाम जारी किया है। उस हवाले से आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बगैर भी अफगान जो तालिबान हुकूमत है उसको ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अगर चाहता है तो तोरा बोरा जैसे माजी की शिकस्त के मनाजिर दोबारा देखना यकीनन अक़वाम आलम के लिए एक दिलचस्प मंजर होगा। तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा। इससे पहले भी वज़ीर दिफा वो ये कह चुके हैं कि अगर अफगान तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान के मुतालबे नहीं मानती तो इसका मतलब ऑब्वियसली खुली जंग होगा। इसके अलावा वज़ीर दिफा उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म के दहशतगर्दाना और खुदकुश हमले हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और सरहदों पर किसी भी किस्म की मुहिम जोई का जो भरपूर सख्त और कड़वा जवाब मिलेगा। इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक छोटे पैमाने की जंग में मुलविस रखना चाहता है और इस मकसद के लिए काबुल अमली जामा पहना रहा है और इस्लामाबाद की तरफ अगर किसी ने भी मैली आंख से देखा तो जो आंखें हैं वो निकाल ली जाएंगी। इन मुज़ाकरात में भी हमने यही देखा और पहले भी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं कि जब भी किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती थी तो जो अफगान हुकाम थे वो जब काबुल राब्ता करते थे तो उसके बाद वो फिर आए बाएं शाएं करना शुरू कर देते थे। यकीनी तौर पर इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हमने कल भी जिक्र किया था इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इन तमाम चीज़ों के ऊपर और अफगानिस्तान को है जो अफगान तालिबान रजीम है उनको सोच समझ के कोई भी अगर वो मुस्तकबिल में कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जिस तरह से ख्वाजा आसिफ उन्होंने भी यही कहा कि हमें तो अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो हुकूमत है उसका खात्मा हो जाएगा। इसी से लिंक एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि अफगान तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका एक और दौर होना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के जो मुज़ाकरात हैं उसमें एक ही बैठक या एक ही दौर में जो हतमी मुआहदे नहीं होते, तो ये उनकी तरफ से एक तरह की दोबारा से रिक्वेस्ट की जा रही है। अब देखते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। जो भी आगे की फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब कुछ बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। वहाँ पर सियासी हलचल थी और पीपल्स पार्टी ने फाइनली जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। चौधरी यासीन है, उनका ये नाम फाइनल हुआ है। 4 जो उम्मीदवार थे उनके नामों पर गौर किया जा रहा था और उसमें चौधरी यासीन थे, लतीफ़ अकबर थे, फैसल मुमताज़ थे और सरदार याकूब उनका नाम शामिल था। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी जानिब से जो है चौधरी यासीन उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। और साथ ही पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि तहरीक अदम एतमाद वो भी जल्द ही जमा करवा दी जाएगी। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी। इमरान खान से मुलाकात न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को ख़त लिख दिया है और जो ख़त में उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दिया, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी और अदालती फैसले के लिए मुसद्दका जो नकल के हसूल के लिए दरख्वास्त जो है वो भी पहले से जमा करवा दी गई है, लेकिन वो भी अभी तक फराहम नहीं की गई और तौहीन अदालत का केस जमा करवाने के लिए उन्हें मुसद्दका जो नकल है
वो फराहम की जाए। अब एक और पीटीआई के हवाले से ये खबर है वो आपके सामने हम रखते हैं, और जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान से जो मुलाकातों का मामला है उसमें पीटीआई में दो जो हैं वो धड़े सामने आ गए हैं। दो अलग अलग फहरिस्तें जेल इंतजामिया को भिजवाई गई थी, और पीटीआई में जो अब तजाद हैं वो भी खुलकर सामने आ गए। और इस तरह के जो पीटीआई में तजादों की पहले से भी जो खबरें हैं वो काफ़ी सारी हम आपके साथ शेयर भी करते रहे हैं। एक और जो खबर है वो अब सामने आ गई है कि दो जो फहरिस्तें हैं वो जेल हुकाम को दी गई। एक फहरिस्त थी सलमान अकरम राजा की और दूसरी फहरिस्त थी बैरिस्टर अली जफर की। सलमान अकरम राजा उनकी फहरिस्त में कौन शामिल थे वो बताते हैं कि सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में थे सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जुनैद अकबर, बाबर सलीम सवाती और असद कैसर थे। जबकि बैरिस्टर अली जफर उनकी जो लिस्ट थी उसके अंदर ऑन अब्बास पप्पी का नाम था, शाहिद खटक थे और एमपीए ज़रालम खान शामिल थे। तो अब पीटीआई ही अगर उनकी पार्टी में ही इस तरह से तकसीम होगी, उसमें तजाद होगा, धड़ेबंदी होगी, तो फिर मुलाकातें तो हैं वो ऑब्वियसली मुश्किल हो ही जाएंगी। तो पीटीआई को इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी सोचना चाहिए, जो खुद एहतसाबी है वो भी उनको ज़रूर करनी चाहिए। और आखिर में अब हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो एक दफ़ा फिर से तारीफ करते हुए नजर आए हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की, और उन्होंने उनको अजीम जंगजू, बहादुर शख्स, ज़बरदस्त लीडर और बेहतरीन शख्स करार दिया है। जनूबी कोरिया में एक समिट हो रहा था जिसके दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वो अच्छे आदमी हैं, और ख़ासतौर पर जो फील्ड मार्शल जो मैंने पहले भी जिक्र किया उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो ज़बरदस्त फाइटर भी हैं। लेकिन साथ जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो इंतहाई सख्त मिजाज शख्स हैं। वो हम देखते भी हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा महसूस करते हैं, और वो समझते हैं कि जो वो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, और वो कहते हैं कि जो हम बस कहीं वही होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, और अब जो अमरीकी सदर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही सख्त मिजाज शख्स हैं। और उन्होंने एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान और भारत की जंग है उसके रुकवाने के हवाले से बात की, और उन्होंने जो 7 तैयारे गिरे थे इंडिया के उस हवाले से भी बात की, और उन्होंने यही कहा कि जंग जो है वो रुकवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि दोनों जो हैं एटमी ताकतें हैं। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।